नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश में 1.5 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में लगातार हाशिए पर जाते दिखाई दे रहे हैं। हाल ये हो गया है कि वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी ही पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान के फैसलों को पलटने में जरा भी देर नहीं लगा रहे। यहां तक कि पिछली सरकारों के पाप के जरिए शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे। यह हाल तब है जबकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति में शिवराज सिंह चौहान वो नेता हैं, वो नाम है जो सबसे ज्यादा समय तक और सबसे ज्यादा बार किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो। ऐसे शिवराज सिंह चौहान के कामकाज को लेकर न केवल वर्तमान मुख्यमंत्री बल्कि पूर्व मंत्री तक उन्हें कटघरे में खड़ा करने का मौका नहीं चूक रहे। आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बावजूद शिवराज सिंह चौहान किस तरह धीरे धीरे करके हाशिए पर सिमटते जा रहे हैं। आपको याद होगा, लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की कमान में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड सीटों के साथ जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव, जो कि उज्जैन से विधायक हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद शिवराज सिंह ने जिस तरह के बयान दिए वो भी आपको याद होंगे। उन्होंने कहा था कि अपने लिए कुछ मांगने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा, अपने लिए मांगने के लिए दिल्ली जाने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। और यकीनन शिवराज सिंह चौहान अपने लिए कुछ मांगने दिल्ली नहीं गए। लंबे समय तक वे दिल्ली नहीं गए, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में 3 बार वे दिल्ली हो आए हैं। लेकिन दिल्ली की इस दौड़ के बावजूद उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर के नेता अमित शाह के साथ मुलाकात नहीं हुई है। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि चुनाव में इतनी बड़ी जीत के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से भी शिवराज सिंह चौहान को बधाई संदेश नहीं दिया था। उन्होंने कोई टेलीफोन नहीं किया शिवराज सिंह चौहान को आज तक, और अब तक 3 फरवरी 2024 तक शिवराज सिंह चौहान की कोई मुलाकात नरेंद्र मोदी से नहीं हुई है। और अब यह हाल हो गया है कि उनके फैसले, उनके संकल्प किस तरह वर्तमान सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री खारिज कर रहे हैं, उसके 2-3 उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश गान के समय खड़े होने का एक संकल्प पारित कराया था। यानी जब भी किसी सरकारी आयोजन में मध्य प्रदेश गान होता था तो जो लोग वहां मौजूद होते थे वे सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते थे। मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान के इस संकल्प को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में जैसे ही मध्य प्रदेश गान शुरू हुआ, मुख्यमंत्री खुद खड़े हुए, डॉक्टर मोहन यादव खुद खड़े होकर अधिकारियों को रोकने के लिए आगे आए और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश गान की तुलना राष्ट्रगान से नहीं हो सकती, इसके गाते समय किसी को खड़े होने की जरूरत नहीं है। आइए ये वीडियो देख लीजिए जिसमें वे खुद अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। बाकायदा मध्य प्रदेश गान रोका गया और लोगों को निर्देश दिया गया कि वे अपने स्थान पर बैठ जाएं, और उसके बाद से मध्य प्रदेश गान के समय खड़े होने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। आइए ये वीडियो देख लीजिए। हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही सम्मानीय अतिथिगणों का। आप सभी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं और अब मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति होगी।
मेरा मध्य प्रदेश है। ये एक ऐसी बानगी थी जिससे डॉक्टर मोहन यादव ने बता दिया कि शिवराज सिंह चौहान के किए धरे पर वे चलने वाले नहीं हैं। एक और नजारा आपको दिखाते हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में ग्रामीण मेला लगा था। वहां हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए सरकारी आयोजन था। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, स्थानीय विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित थे। गिर गाय की महत्ता को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व्याख्यान दे रहे थे और भी तमाम उन्होंने बातें अपने भाषण में कही। लेकिन उसी भाषण में उन्होंने एक निशाना साध दिया जिसमें वे पिछली सरकार के पापों का उल्लेख कर रहे थे कि गिर गाय को लेकर और गायों को लेकर, पशुपालन को लेकर लोगों को फायदा नहीं हुआ। इसके लिए पिछली सरकार के पाप जिम्मेदार हैं। ये बयान किसके लिए था, इसके निशाने पर कौन था, यह समझने के लिए सिर्फ इतना याद कर लेना काफी है कि मध्य प्रदेश में 15 महीने छोड़कर पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी 2003 में उमा भारती की सरकार के बाद बाबूलाल गौर और उसके बाद लगभग 1.5 दशक लगातार 4 बार शिवराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रही है। इसके बावजूद डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि पिछली सरकार के पाप के कारण ये नहीं हो सका। आइए ये भाषण भी सुन लीजिए। तो गिर गाय का कोई बहुत बड़ा आपने प्रोजेक्ट बताया है। निश्चित रूप से गिर गाय वास्तव में वरदान है भगवान का। जाने अनजाने गिर गाय की बाद में वंश परंपरा में उसके जातियों में कोई ये जो हमारे अपने दुर्भाग्य से पशु विभाग ने पुराने समय में कुछ पाप किए। हमारी देसी गायें शुरू से बहुत पवित्र रहती, उनकी क्षमता, उनकी अपनी बहुत सारी विशेषता होती, लेकिन जाने अनजाने उस जो हमसे गलतियां हुई, उस गलतियों के आधार पर विदेशी नस्ल को जो हमने मिक्स करने का प्रयास किया, हम कोशिश कर रहे हैं हमारी भारतीय नस्ल की गायें शुद्ध रहे। इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं। आप अंदाज लगा लो, बेल्जियम अपनी गिर नस्लों के आधार पर कहां से कहां चला गया, दुनिया में बहुत बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया, लेकिन हमारे नस्ल की गाय हम अपने यानी शुद्ध नहीं रख पा रहे हैं। हम तो गोपाल कृष्ण गाय के पालने वाले वंश के नाते से हजारों साल से जाने जाते हैं। तो इस नाते से ऐसे कई प्रोजेक्ट जो हमारी पुरानी संस्कृति को भी बचाए और नए दौर के नए समय के हिसाब से भी दूध उत्पादन में भी आगे बढ़े। इसलिए सहकारिता क्षेत्र के अंदर भी यहाँ पे बड़ी संभावना है। मैंने अधिकारियों से निर्देश दिए हैं कि आप सब सहकारिता के क्षेत्र के बड़े प्रोजेक्ट बनाएं। और यहाँ एक और बानगी पेश है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर में एक रोड शो करने गए थे। बाद में सरकारी आयोजन और मीटिंगें भी थी। वहां उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सरकार में फर्क होता है। उन्होंने कहा कि मेरे एक आदेश पर 25,000 लाउड स्पीकर जमा हो गए। आपको याद होगा कि जब मोहन यादव ने शपथ ली थी, उसके बाद के जो शुरुआती उनके फैसले थे, सबसे पहला फैसला उन्होंने जो किया था उसमें उन्होंने ध्वनि विस्तारक यंत्रों यानी लाउड स्पीकर्स पर, डीजे वगैरह पर बैन लगाया था। चाहे वे पूजा स्थल हो, धार्मिक स्थल हो या सार्वजनिक आयोजन जिसमें बड़े बड़े डीजे और लाउड स्पीकर बजाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और सागर की इस रोड शो में, सभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार में बहुत फर्क होता है। मेरे एक आदेश पर 25,000 लाउड स्पीकर जमा हो गए। यानी वे ये कहना चाहते हैं कि उनसे पहले की जो सरकार थी उसका इकबाल इतना बुलंद नहीं था कि उसके आदेश का कोई पालन हो पाता, सरकारी मशीनरी उसका पालन कर पाती या जनता में उसका असर होता। लेकिन उनके एक आदेश पर 25,000 लाउड स्पीकर जमा हो गए। ये तो हुई मुख्यमंत्री की बात। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा करने में मुख्यमंत्री के अलावा खुद शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री रहे लोग, बीजेपी के नेता, वे भी पीछे नहीं है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में एक मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव।
राजवर्धन सिंह पिछला चुनाव यानी 2019 का विधानसभा चुनाव हार गए। उन्हें भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके आए भंवर सिंह शेखावत ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर हराया है। पिछले दिनों भंवर सिंह शेखावत ने आरईएस और पीएचई में 400 करोड़ रुपए के घोटाले का मुद्दा उठाया। भंवर सिंह शेखावत का कहना है कि जब राजवर्धन सिंह दत्तीगांव मंत्री थे तब ये 400 करोड़ रुपए का घोटाला आरईएस और पीएचई विभागों में हुआ था। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने इसका जवाब दिया। याद रखिए, राजवर्धन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री थे, 2019 का विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। वे इस पर सफाई देते हुए कह रहे हैं कि अगर कोई घोटाला हुआ है तो इसके बारे में शिवराज सिंह चौहान से पूछिए। यानी बीजेपी की सरकार में, शिवराज सिंह की सरकार में मंत्री रहा व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि अगर 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है तो इसके बारे में शिवराज सिंह चौहान से ही सवाल जवाब किए जाना चाहिए। लगातार पिछले 2 महीने में शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी जो सलूक कर रही है उससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि भविष्य में शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उन्हें पार्टी और क्या जिम्मेदारी देगी, या इसी तरह वे लगातार एक कोने में दिखाई देते रहेंगे। एक मजेदार बयान बीच में जरूर आया था। रामदास अठावले ने कहा था, जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनकी अपनी पार्टी है, उन्होंने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान जल्दी ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी आने वाले लोकसभा चुनाव को, और उससे पहले वे केंद्र सरकार में, मोदी की सरकार में मंत्री भी बनेंगे। अब उन्होंने ये बयान किस आधार पर दिया वे जाने, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव हारने के बाद से शिवराज सिंह चौहान जो कुछ कहते रहे हैं उसके बाद राजनीतिक प्रेक्षकों की नजर इस बात पर है कि अब जो दिल्ली दौड़ शुरू की है शिवराज सिंह चौहान ने, उससे उन्हें कुछ हासिल होता है या नहीं। भले ही शिवराज सिंह चौहान ने उस वक्त कहा था कि मैं अपने लिए कुछ मांगने से पहले मर जाना मंजूर करूंगा, लेकिन अब वे दिल्ली जाना शुरू कर चुके हैं। वे पिछले दिनों 3 बार दिल्ली हो आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मिल चुके हैं। इससे पहले वे योगी आदित्यनाथ से मिलकर आए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से। बीच बीच में वे दक्षिण भारत के दौरे करते रहे हैं। जो उनकी पहली मुलाकात हुई थी जेपी नड्डा से, उसके बाद उन्होंने संकेत दिया था कि उन्हें दक्षिण में काम सौंपा जा रहा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में पार्टी का जो विस्तार चाहते हैं, पार्टी की संभावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी जा रही है। लेकिन अब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है जिससे यह सामने आए कि लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर से मुख्य धारा की राजनीति में लाना चाहती है भी या नहीं। तो देखना होगा शिवराज सिंह चौहान लगातार पार्टी में निशाने पर रहते हुए आने वाले दिनों में क्या कदम उठाते हैं। वे पार्टी में रहकर अपनी उपेक्षा कब तक बर्दाश्त करते हैं, इसे देखने के लिए अगले कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।